आर्मी का जवान रहते जिसने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया हो, जो सरपंच से 5 बार सांसद और 8 बार विधायक बना हो, 2 बार जिला प्रमुख भी चुना गया हो, केंद्र और राज्य सरकार में कई बार मंत्री रहा हो, लेकिन शेखावटी में नहरी पानी लाने का सपना अधूरा रह गया हो, जिसने झुंझुनू में पहला बालिका स्कूल खोला हो, जो शेखावटी में कांग्रेस का सबसे मजबूत स्तंभ रहा हो, जिन्हें आज भी किसान नेता के तौर पर याद किया जाता है। हम बात कर रहे हैं पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में किसान नेता शीशराम ओला की। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। शीशराम ओला भारतीय राजनीति में एक ऐसे नेता है जिन्हें सदैव किसानों के सच्चे हितैषी के रूप में याद किया जाता रहेगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले के से ताल्लुक रखने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ राजनेता 4 दशकों से अधिक समय तक शेखावटी क्षेत्र की जाट राजनीति पर दबदबा रखने वाले ओला भारत के केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री रहे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 5 बार सांसद, 8 बार विधायक, 2 बार जिला प्रमुख का चुनाव जीता। जीवन में कुछ 15 चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया। वैसे शीशराम ओला का राजनीतिक सफर 1948 में अपने गांव अरड़ावता के सरपंच बनने से शुरू हुआ। 1957 में वे पहली बार कांग्रेस के खेतड़ी से विधायक चुने गए। 1957 से 1990 तक लगातार राजस्थान विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया और 8 बार विधायक रहे। वे 1980 से 1990 के बीच राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। वर्ष 1996 में जब कांग्रेस 2 फाड़ हो गई थी, कांग्रेस आई और कांग्रेस तिवारी, क्योंकि वो कांग्रेस आई के उम्मीदवार थे तो उन्होंने कांग्रेस आई से आवेदन किया सांसद बनने के लिए, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने बगावत कर दी और कांग्रेस तिवारी से टिकट लेकर आ गए। उनके सामने कांग्रेस आई के उम्मीदवार थे कैप्टन अयूब। ओला ने कैप्टन अयूब को चुनाव में हरा दिया, लेकिन इसके बाद वे लगातार 1 नहीं 5 बार झुंझुनू के सांसद चुने गए। ऐसा लगता था कि ओला को झुंझुनू में हराना संभव नहीं था और जीते जी कोई भी उन्हें चुनाव नहीं हरा पाया। ओला केंद्रीय मंत्री रहते हुए ही दिवंगत हुए थे। ओला एचडी देवेगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2004 में, फिर 2013 में भी वो मंत्री बने और राज्य सरकारों में जब विधायक रहे तो राज्य सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे, राज्य मंत्री रहे। और स्वास्थ्य खराब होने के कारण 15 दिसंबर मंत्री रहते हुए ही 2013 को 86 वर्ष की आयु में गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उनका निधन हो गया। इसके साथ ही शेखावटी का एक मजबूत किसान नेता चला गया, लेकिन आज भी उनका प्रभाव और उनका नाम दुनिया की जुबां पर याद है। झुंझुनू या शेखावटी जिस तरह से आज बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, उस जमाने में लोग लड़कियों को पढ़ाने से डरते थे। तब 1952 में ओला ने अपने पैतृक गांव अरड़ावता में मात्र 3 छात्राओं के साथ इंदिरा गांधी बालिका निकेतन स्कूल की नींव रखी। ग्रामीण इलाकों में बालिका शिक्षा को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया और 1962 में जब भारत चीन युद्ध के समय रक्षा कोष के लिए सरकार के पास पैसा नहीं था, खजाना खाली था, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें लक्ष्य दिया तो उन्होंने अपने दम पर जो स्थानीय सेठ साहूकार थे, क्योंकि शेखावटी के सेठ साहूकार काफ़ी दान दाता होते हैं, ऐसी स्थिति में उन्होंने बड़ी मात्रा में सोना और धन जुटाकर देश को समर्पित किया था। उनके सामाजिक कार्यों और महिला शिक्षा के लिए उनके किए गए कार्य के लिए वर्ष 1968 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये अपने आप में एक बड़ा काम था। अब बात करेंगे कि आखिरकार शीशराम ओला झुंझुनू के इतने बड़े नेता कैसे बने कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। राजनीति में वो अपनी अलग पहचान रखते थे, खांटी किसान नेता, जिसे बोलते हैं कि उनकी याददाश्त बहुत तगड़ी थी। आदमी 10 साल पहले वो किसी से मिल लेते थे और 10 साल बाद में यदि वो व्यक्ति मुलाकात करता तो उसका नाम लेते थे, और यदि उसके किसी ने कहा कि फला आदमी का बेटा है तो वो कहते थे तेरे दादा का नाम ये है। तो लोगों को यही रहता था कि सांसद साहब ने उनको उनके नाम से पुकारा और लोग उनके दीवाने रहते थे कि यार आज भी सांसद साहब भूले नहीं हैं। तो हर गांव में उनके कहते थे कि वो उनके लोग होते थे और उनके नाम से पुकारते थे कि फला
जो भी नाम होता था उसको बुलाते थे। उनकी याददाश्त बहुत तगड़ी थी। वर्ष 2015 के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने उम्र का राइडर लगाया, तब उनकी उम्र लगभग 78 साल के लगभग हो चुकी थी। तो जयपुर में पीसीसी के बाहर मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा कि अब तो आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो सीसराम बोलते हैं, भाई क्यों लेना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी राइडर लगा रही है उम्र का। तो वो बोलते हैं कि मैं तो भाई अभी जवान हूँ। और फिर उन्होंने बताया क्या बोला मीडिया से कि मैं वो सगला काम कर सकूँ जो एक 15 साल को छोरो करे है। और इतना सुनते ही सब मीडिया के लोग हंस पड़े। पार्टी ने उस राइडर को तोड़ा, उन्हें टिकट भी दिया और वो मनमोहन सरकार में मंत्री भी बने। यानी वो जिंदा दिली के लिए जाने जाते थे, अपने आप में थकान कभी महसूस नहीं करते थे। उम्र के उस पड़ाव में भी जो आदमी 86 साल की उम्र में मंत्री था, आप सोच सकते हो कि वो कितने एनर्जेटिक थे। और वो चुनाव तो उन्होंने, क्योंकि बीमार भी थे तो बहुत सारी जगह जा नहीं पाए, तो उन्होंने कहा थी थेपड़ी दे दो। गांव में कहा जाता थेपड़ी दे दो। तो उनको लग रहा था कि लास्ट चुनाव है, मतलब उन्होंने कहा कि लास्ट चुनाव है, मुझे थेपड़ी दे दो। और लोगों ने उन्होंने बम्पर वोटों से जिता दिया। तो जो सीसराम ओला की जो खासियत थी वो ये थी कि उन्होंने बीमार होने के बावजूद चुनाव लड़ा और थेपड़ी के नाम से उन्होंने वोट मांगा। लोगों ने वोट दिए, बम्पर वोटों से जीते और लास्ट अंतिम समय वो केंद्रीय मंत्री थे और केंद्रीय मंत्री रहते हुए ही उन्होंने अंतिम सांस ली। शेखावाटी के क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली दरबार, यानी दिल्ली में जो उनका बंगला होता था, उस पर कोई गेट कीपर नहीं होता था। वो गेट हमेशा खुला रहता था। शेखावाटी, झुंझुनू के लोग या राजस्थान के लोग सीधे उनके पास सीधे जाते थे। कहा तो जाता है कि वो सीधे बेडरूम तक सबकी एंट्री होती थी, क्योंकि परिवार तो उनका गांव में रहता था। लेकिन जो आम जनता थी सीधे जा सकती थी और दिल्ली में रहना और खाने पीने का इंतजाम उनके निवास पर रहता था, इसीलिए लोग उनको याद करते हैं। सीसराम ओला ने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सपना देखा था। उनको लगता था कि झुंझुनू में भी और शेखावाटी में भी नहरों से सिंचाई होनी चाहिए फसलों की। वो 8 बार विधायक भी रहे, 5 बार सांसद भी रहे और हर बार कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन वो अपने जीते जी इस सपने को साकार नहीं कर पाए कि शेखावाटी के लोगों को नहरी पानी से सिंचाई हो सके, मिल सके। कई बार उनके समय भी ऐसे सपने दिखाए जाते थे, वो ये सपना देखते देखते ही चले गए। तो वो इनकी मन की टीस थी कि मैं सांसद भी रहा, विधायक भी रहा, लेकिन ये नहरों का पानी यहाँ पर नहीं आ पाया। तो आखिरकार अब भजनलाल शर्मा ने हाल ही में जो यमुना नदी का समझौता किया है, उसके बाद लोगों को लगने लगा कि हो सकता है कहीं न कहीं जो ओला जी ने सपना देखा था वो सपना अब पूरा हो जाए। क्योंकि शेखावाटी के लोगों के लिए के पास ज़मीनें बहुत है, ज़मीन उपजाऊ और वहाँ के लोग भी मेहनती है। यदि वहाँ पर पानी आएगा नहरों का तो वहाँ की फसलें और उपजाऊ हो सकती है, वहाँ के लोगों को और खुशहाली बढ़ सकती है। लेकिन क्योंकि वो ओला जी ने सपना देखा था वो पूरा नहीं हो सका, इसलिए वो बार बार कहते थे कि मेरा सपना पूरा नहीं हो सका, कि मैं झुंझुनू के लोगों का नहरी पानी नहीं पिला सका। उनकी और जो बड़ी बात है कि उन्हें शेखावाटी के जो जाट समाज के लोग थे वो उन पर आंख मीच कर भरोसा करते थे। लोगों को लगता था कि जो ओला जी ने कह दिया वही है। यानी उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने हर बार अलग अलग लोगों को टिकट दिया, बहुत सारे लोगों को टिकट दिया, हर बार नए चेहरे बदले गए, लेकिन वहाँ के जो तमाम 36 लोग, न केवल जाट समाज, बल्कि वहाँ उन्होंने कांग्रेस पार्टी का ऐसा गढ़ बना दिया था जो अटूट था, टूटने वाला नहीं था। उन लोगों को लगता था कि ओला जी को टिकट मिल गया तो अब तो ओला जी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये सोच के बैठे रहते थे कि ओला जी को टिकट मिल गया कांग्रेस से, यही जीतेंगे, दूसरा जीतेंगे नहीं। और वाकई में उन्होंने लास्ट के जो 5 चुनाव थे वही जीते, दूसरा कोई नहीं जीत पाया। तो ये ओला जी की अपनी एक पहचान थी और आज भी ओला जी के नाम से उनके बेटे मंत्री भी रहे हैं, पूर्व में विधायक भी हैं, उनकी पुत्रवधू भी प्रधान भी रही है, उनके पोते को टिकट दिया गया था। फिलहाल वो चुनाव नहीं जीत पाए, शायद पहला मौका था जब सीसराम ओला जी के निधन के बाद उनके पोते को टिकट दिया गया, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में नहीं जीते और भारतीय जनता पार्टी का खाता खुला। तो ऐसे थे सीसराम ओला। तो पीके टाइम्स की इनसाइड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नेताजी की अनकही अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।